Hello students, welcome to the economics class. Today we are going to be discuss the third chapter in the microeconomics is demand. So here let's begin. First we are going to be discuss what is the meaning of demand, what is all about demand. देखिए हम आपको समझाते हैं कि डिमांड होती क्या है. अगर आप अपने रूटीन डे टू डे लाइफ में अगर आप देखेंगे देयर आर सो मैनी टर्म्स विच वी आर यूज्ड in the place of demand. You can say need, desire, want. These are the synonyms which can be used in the place of the demand. So what is all about demand? But in economics the term demand is totally different from these terms. So what is demand? If I am going to be define it, demand is a per quantity of a commodity demanded by individual. Quantity of a commodity demanded by individual at a particular price, place and time. It is called demand. मगर समझने के लिए ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी, मगर समझने के लिए आप कैसे समझेंगे डिमांड को? देखिए, एज वी नो दैट दी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन अवर डेली लाइफ. Why? Because of people have unlimited needs. In order to satisfy those needs, wants and desire, he need money. And as you know, whatever the resources we have, it's limited. Even also in the economy and the country have whatever the resources have, it's limited as compared to the demand, as limited as compared to the need of the people, wishes of the people. You cannot be satisfy unlimited needs because human being have very good level of consumption, and as compared to these resources were limited. So तो हम आपको ये समझाते हैं कि डिमांड क्या होती है. देखिए, कंपैरिजन हम बताते हैं डिजायर, नीड एंड वांट से. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ अ पुअर पीपल हैव अ डिजायर टू बाय अ कार बट ही इज नॉट एबल टू बी परचेज इट बिकॉज उसके पास पैसे नहीं हैं बेटा. जब उसके पास पैसे नहीं होंगे मगर वो चाहता है कि उसके पास 4 व्हीलर हो, तो क्या वो डिमांड कहलाएगी? नहीं कहलाएगी. क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है. उसकी सिर्फ डिज़ायर है, उसकी वो जो डिज़ायर है वो विश बन के रह जाएगी, एक ड्रीम बन के रह जाएगी. ठीक है. सिमिलरली तो डिमांड कब होगा कहलाएगी? जब उसके पास पैसे होंगे. अगर उसकी लॉटरी लग जाती है, उसके पास पैसे हैं और वो चाहता है कि उसके पास कार हो, तब वो डिमांड कहलाएगी. तो डिज़ायर किस में बदल जाएगी? वांट में. एंड वांट ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिमांड में. है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास क्या हो, प्ले स्टेशन हो, PS5, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है, तो वो तो ड्रीम हो गई, है ना. दैट इज ऑन दैट टाइम यू कैन नॉट बी कॉल्ड द टर्म, कैन नॉट बी यूज द टर्म डिमांड. आप उसको डिमांड यूज नहीं कर सकते हैं. अगर आपके पास पैसे हैं और आप चाहते भी हो, तब आप उसको खरीद सकते हो. यू कैन it means buyer must be capable or willingly to be buy a particular commodity at a particular price on that time. It is called demand. Okay, तो देखिए, various goods are demanded by individual at different prices because goods have capacity to satisfy our need and wants. बट एवरी वॉन्ट ऑफ अ कंज्यूमर कैन नॉट बी कॉल्ड अ डिमांड. क्यों? देखिए, डिमांड डज नॉट मीन मेयर अ डिज़ायर. हम उसको एक डिज़ायर नहीं बोलेंगे डिमांड को. इन जनरल लाइफ डिज़ायर, वॉन्ट एंड डिमांड आर इंटरचेंजेबली. अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो ये जो टर्म्स हमने पढ़े, डिमांड, डिज़ायर, वॉन्ट, नीड, ये आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ कर सकते हो, मगर उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि वट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस, देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स. कहाँ पर ये वर्ड यूज होते हैं. बट इन इकोनॉमिक्स ऑल दीज टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग.
ओके, जैसे कि हम बताएं, द डिजायर मीन्स मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी। एक तरह से डिजायर क्या है, विश है जो किसी चीज को खरीदने की रखता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पुअर पीपल हैव अ डिजायर फॉर अ कार विद जस्ट ऑफ ₹200 इन हिज पॉकेट, सो द डिजायर इज जस्ट अ विश टू पजेस द समथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 रुपये में वो कार नहीं खरीद सकता है, उसकी एक तरह से क्या हुई, उसकी विश हुई, डिजायर क्या हुई, विश हुई, ड्रीम हुआ। नाउ वांट इज दैट डिजायर विच पैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगली। अगर वांट की अगर हम बात करें, वांट किससे मिलकर बना है, एबिलिटी से। यू आर केपेबल, यू आर एबल टू बी परचेज इट, एंड विलिंगली विदाउट एनी फोर्स टू सेटिस्फाई इट। if you are capable, if you are able to satisfy your need and you have a purchasing power, good purchasing power, then it is called want. Every desire is not a want, but desire can be become a want. Okay, जब आपके पास पैसे होंगे तब आपकी डिजायर क्या हो सकती है, वांट में कन्वर्ट हो सकती है। इफ अ पर्सन इज इन अ पोजिशन टू सेटिस्फाई इट, फॉर एग्जाम्पल, इफ द पुअर पर्सन विन अ लॉटरी देन ही इज केपेबल टू बाय अ कार, then his desire for a car will now become to be term as want. जब आपकी want fulfill हो जाती है, once the want of a people are fulfilled, then it would be become demand. Okay, so what you how would you define the demand? In short, when the desire are fulfilled or satisfied by using the purchasing power, then it will become the demand. Okay, अब देखिए आपके सामने डेफिनेशन है। डेफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं किसकी, डिमांड की। देखिए, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंगली एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस। कितनी क्वांटिटी वो कमोडिटी की खरीद रहा है कंज्यूमर, विलिंगली, विदाउट एनी फोर्सफुली, उसकी डिजायर है, विलिंगली वो खरीद रहा है, एंड ही इज एबल टू बी परचेज इट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। जो मार्केट रेट है, मार्केट प्राइस है, उसको वो खरीदने की क्षमता रखता है एक पर्टिकुलर समय में, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड डिमांड। उसको हमने क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। देयर आर 4 एलिमेंट इन दिस डेफिनेशन। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, इसके एलिमेंट्स अगर हम बात बताएं तो इसमें 4 एलिमेंट हैं। पहला है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कितनी आप खरीद रहे हो क्वांटिटी, प्रति यू कैन से पर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कितने रुपए में खरीद रहे हो, है ना। दूसरा है विलिंगली टू बाय, तीसरा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द पीरियड ऑफ टाइम। दीज आर द 4 कंपोनेंट एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिमांड. In short, you can say demand refers to the quantity of a commodity demanded by individual at a particular price, place and time is known as demand. तो ये आपके लिए क्या हुआ, डिमांड हुआ. बट जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है और डिमांड क्या होता है, इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस पढ़ें तो क्या होगा. क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जैसे आप जाते हैं मार्केट में तो आप पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदते हो पर्टिकुलर प्राइस में. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बाय शुगर, है ना, अब शुगर खरीदने के लिए जा रहे हैं 1 kg, तो 1 kg कितने रुपए में आप खरीद रहे हैं, 40 रुपये. फॉर एग्जाम्पल उसकी कीमत कितनी है मार्केट में, 40 रुपये की है. तो आप प्रति किलो मतलब कि कितनी खरीद रहे हो, 40 रुपये की. 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, है ना. तो 2 किलो खरीदोगे तो 80 रुपये की, 3 किलो खरीदोगे तो आपके 120 रुपये की, है ना. तो इस तरह से, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है यहाँ पर जब स्पेसिफिकली आपने डिफाइन कर दिया हो क्वांटिटी को और प्राइस को, तब आप उसको क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे. इट रिफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल एट अ स्पेसिफिक प्राइस. स्पेसिफिक लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, तभी आप क्वांटिटी डिमांड को बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड. अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगी. जनरल डिमांड आप डिफाइन कर देंगे, ठीक है. So there is a little bit difference between the demand and the quantity demand. I hope you understood it. Now come to the next one. Demand. There are 2 types: individual demand and the market demand. Individual demand as similar as general demand. Individual demand refers to the quantity of a commodity that a consumer is willingly to buy at each possible price during a given period of time. That is called individual demand.
आपने जो अभी डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी वही आपकी इंडिविजुअल डिमांड है, क्योंकि माइक्रो में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, माइक्रो लेवल में पढ़ेंगे, है ना। मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो उसमें आप एग्रीगेट पढ़ोगे, पूरा होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, होल इकोनॉमी की डिमांड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम माइक्रो लेवल में पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल की ही डिमांड को देखते हुए चलेंगे एज पर दी प्राइस, ठीक है। प्राइस अगर इंडिविजुअल, अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के बढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल की डिमांड घट जाएगी, इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा, उसी हिसाब से इंडिविजुअल डिमांड को जब हम बात करते हैं, जब हम प्रेजेंट करते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन में, तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन जाता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की आप क्या करेंगे, डिमांड को, क्वांटिटी डिमांड को, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल को प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। देखिए, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी एंड द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, जो उसके दाम होंगे, उस दाम में एक व्यक्ति कितना डिमांड कर रहा है, 1 2 3 जितने भी कर रहे हैं, इंडिविजुअली अगर हम बात करें, उसको आप प्रेजेंट कर दोगे टेबल फॉर्म में, तो वो आपके लिए क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगा। देखिए, आपको एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं, जैसे कि प्राइस है 10 8 6 4 3, ये क्या हो रहा है, गिर रहा है 2, ये 4 के बाद 2 है, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, उसके अपोजिटली बढ़ रही है, कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, बिकॉज उसके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, है ना। देखिए, क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाएगी, 10 रुपये में 1 है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा थे। जब 8 होंगे तो 3 यूनिट, वो 2 यूनिट और बढ़ा देगा, 6 होंगे तो वो 1 यूनिट और बढ़ाएगा, है ना। तो इसी तरह से उसकी क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो ये क्वांटिटी डिमांड हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो वो हमारे लिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जब आप ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगा। देखिए, ये है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट रिफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो शेड्यूल है उसको आपने कर्व में प्रेजेंट कर दिया। अब कर्व में कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिए, एक्स एक्सेस में आपको क्या करना है, क्वांटिटी डिमांड लिखनी है, कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितनी वो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है वो उसको आप प्रेजेंट करोगे एक्स एक्सेस में, एंड द प्राइस इज ऑलवेज शो इन दी वाई एक्सेस साइड, ओके, अपवर्ड, ऊपर गिर रहे हैं और ऊपर बढ़ रहा है और गिर रहा है, तो इसको आप दिखाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट कर दोगे आप, एक में कितनी है, 10 प्राइस में 1 यूनिट खरीद रहा है वो, फिर उसके बाद कितना है, 8 रुपये में 3 यूनिट खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 रुपये में वो 4 यूनिट खरीद रहा है और 6 रुपये से 4 रुपये आ जाता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जा रही है। देखिए, 4 से वो कितनी यूनिट खरीद रहा है, उसकी 6 यूनिट खरीद रहा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, एक्स कमोडिटी की, बिकॉज ही इज कैपेबल टू बी परचेज मोर ऑफ द एक्स कमोडिटी, ठीक है, विद द सेम लेवल ऑफ इनकम। उसकी इनकम सेम है बेटा, मगर प्राइजेस क्या हो गए, गिर गए हैं। तो जब प्राइजेस गिर जाते हैं तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है खरीदने की किसी चीज़ की, तो वो अब क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोप कर्व हो रहा है, ठीक है, ऊपर से फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट वर्ड की तरफ आ रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हुआ आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब आप क्या आ जाते हैं, हम दूसरा क्या बताया था मैंने आपको टाइप में, मार्केट डिमांड। ये कॉन्सेप्ट है। मार्केट डिमांड क्या होता है, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड कर रहे हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस में, तो वो मार्केट डिमांड कहलाती है, ठीक है। अभी तक इंडिविजुअल कर रहा था, अब मार्केट में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे लोग हो गए, तो क्या करेंगे, उनकी सबका सम करके क्या निकल के आएगा, मार्केट डिमांड निकल के आएगा। देखिए, इट रिफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय होल मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, एट ईच पॉसिबल प्राइजेस, क्योंकि आपको पता है कि प्राइजेस क्या है, उसके उस दाम में क्या कर रहा है, डिफरेंट कमोडिटीज़ की डिमांड कर रहा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय में, ठीक है, तो वो मार्केट डिमांड कहलाती है, ठीक। अब देखिए, इसी को हम मार्केट डिमांड को प्रेजेंट करेंगे किसके फॉर्म में, शेड्यूल के फॉर्म में। देखिए, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इट प्रेजेंट द टोटल मार्केट डिमांड एट वेरियस प्राइसेस इन द फॉर्म ऑफ द टेबल, इज नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। टेबल के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करोगे तभी वो शेड्यूल में आएगा। देखिए, प्राइस आपको दिखे हैं 20 16 12 10, ये प्राइजेस हैं आपके, गिर रहे हैं कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली, तो डिमांड बाय
ए इंडिविजुअल डिमांड बाय बी इंडिविजुअल। अगर मार्केट में दो ही हैं तो ये डिमांड हुई आपकी इंडिविजुअल ए की डिमांड है। देखिए 20 रुपीज़ में 3 ले रहा है, 16 रुपये में 4 ले रहा है, 12 रुपये में 5 ले रहा है, 10 रुपये में 6 ले रहा है। तो ये क्या है, क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ रही है। और डिमांड बी में क्या हो रहा है, 20 रुपीज़ में 2 ले रहा है, 16 रुपीज़ में 3 ले रहा है, 12 रुपये में 4 ले रहा है, 10 रुपये में 5 ले रहा है। तो ये क्या है बेटा, देखो आपकी डिमांड एज देखो इंडिविजुअल वेरी करता है। अब हर एक के घर में कितने मेंबर है वो डिपेंड करता है मेंबर के हिसाब से कितनी डिमांड करे। एक के घर में 10 मेंबर्स हैं, एक के घर में 2 मेंबर है, एक के घर में सिंगल मेंबर है, तो उसकी डिमांड उसी हिसाब से वेरी करेगी एज पर दी प्राइजेस। तो अगर आप इन दोनों को सम कर दोगे, डिमांड बाय 2 इंडिविजुअल, तो उसका क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड हो जाएगा। मार्केट डिमांड क्या होगा, 5, 7, 9, 11। देखिए 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 4 9, 6 + 5 11। तो आपने इनका सम करके प्रेजेंट कर दिया शेड्यूल में, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड हो जाएगा। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, आप देखिए। अब हमने कहा कि जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को प्रेजेंट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। अब देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, व्हेन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व शेड्यूल, प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल, वी ऑब्टेन मार्केट डिमांड कर्व। आपको पता है कि यूनिट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एक्स एक्सेस में, एंड द प्राइस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाई एक्सेस में। तो इसको देखिए, आप इंडिविजुअली ए की डिमांड भी दिखा सकते हैं, बी की डिमांड भी दिखा सकते हैं, और इन दोनों का सम को मार्केट डिमांड भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं इन अ सिंगल डायग्राम। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिमांड इन दिस वीडियो, the concept of demand, individual demand and the market demand, individual demand का schedule and the curve, market demand का schedule and the curve. In this video, this is enough today. Now in the next video we will discuss the next concept, the determinant, various determinants of demand. ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे।